अगला सवाल ये होगा कि जो जेएमएम के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, लेकिन कल्पना सोरेन जो उभरी है तो पार्टी और मजबूत हुई है। एक भाजपा के विधायक होने के नाते आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या वाक़ई में चुनौती लगता है कल्पना मुर्मू बन जाएँगी हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास क्या रहा है आप भी जानते हैं। लेवी लेना, लोगों को बदनाम करना, संघर्ष करना, लेकिन आज परिवार को ही बढ़ाया जा रहा है। अगर उन्होंने चंपई सोरेन जी को बनाया तो क्या कारण था? वो कह रहे हैं कि लोगों की मांग है, लोग ये चाहते हैं। नहीं, लोगों की मांग कैसे है? यहाँ के लोगों ने सरफराज अहमद को जिताया ना। आज लोगों ने उनको जिताया, वो अपने रिजनेशन दे दिए। कभी पूछा लोगों से जिनके मतों से वो विधायक बने? तो किसका अपमान हुआ? जनता जनार्दन का हुआ। ठीक उसी प्रकार उसी समय जब आप हफीजुल को बना सकते हैं 6 महीने के लिए, जब आप बबीता वर्मा को बना सकते हैं 6 महीना पहले मंत्री, तो आप कल्पना सोरेन को क्यों नहीं बनाए? आप में ताकत होता उन्हीं को बना देते। इसी ट्रैक पर आप चल रहे थे। आपने तो बनाया नहीं। अब बनाने की क्यों बात है? क्या तो अगर चंपई सोरेन को वो हटाते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों का अपमान वो करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त झारखंड के कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत बेंगाबाद जो प्रखंड है और ये गांडे विधानसभा, चूँकि यहाँ से कल्पना सोरेन भी चुनाव लड़ी, तो इस सीट जो है काफ़ी हॉट सीट बन गया है पूरे देश में। इसकी लगातार चर्चा हो रही है। इसी क्रम में हमारे साथ देवघर के विधायक नारायण दास जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कोडरमा जो लोकसभा है वहाँ की क्या चुनावी माहौल है और गांडे पर क्या भाजपा एक चुनौती मान रही है या उनको लग रहा है कि यहाँ से भी वो चुनाव जीत रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले आपका भी स्वागत। सर, क्या लग रहा है कोडरमा लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि कहीं चुनौती है या आप लोग एक तरफा जीत रहे हैं? देखिए, जब से देश की कुर्सी पर एक गरीब का बेटा, एक यशस्वी प्रधानमंत्री, तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी बने हैं, लोगों के चेहरे की जो मुस्कान है वो बयां कर रही है कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे और कोडरमा लोकसभा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोगों का चेहरा, लोगों का हाव भाव, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कल मुझे आदरणीय बाबूलाल जी मरंडी ने कहा कि आप कोडरमा आइए, तो मैं उनके आदेशानुसार यहाँ आया हूँ और मैं लगभग कम से कम 5 सभाएं यहाँ कर चुका हूँ। लोगों का कहना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। महिलाओं का कहना है कि जो उन्होंने सम्मान दिया है, महिला सशक्तिकरण हो, सुकन्या योजना हो, घर घर गैस हो, प्रधानमंत्री आवास हो, जल नल योजना हो, कई प्रकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, हर प्रकार का लाभ गरीबों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। आप यहीं की बात कीजिए, जब रघुवर दास जी की सरकार थी, किसानों के हित में उन्होंने काम किया था। 1 से 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपया तक दिया जाता था। जब से ये सरकार आई है उसको बंद कर दिया गया है। आखिर कुछ तो कारण है कि हेमंत सोरेन जेल में है, चंपई सोरेन को उन्होंने। हम उस पर आएंगे सर, लेकिन अगला सवाल मेरा ये होगा कि आपका भाषण में सुन रहा था, आप बार बार ये दे रहे थे कि बाबा साहब का जब तक संविधान है तब तक जो है किसी को के साथ कुछ नहीं हो सकता। तो क्या आपको लग रहा है कि जो बयान दिए गए सर कुछ नेताओं के द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा, क्या लगता है आपको डिफेंसिव होना पड़ रहा है, हर जगह जाकर लोगों को बताना पड़ रहा है, विपक्षी पार्टियां जैसे मुद्दे उठा रही है कि आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, उसको आपका क्या जवाब है? क्या आपको लग रहा है कि आप लगातार देखिए, देश में कहीं भी कार्यक्रम होता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, सबसे पहले वो संविधान को प्रणाम करते हैं। और चाहे वो नागपुर हो दीक्षा भूमि, चाहे वो लंदन में शिक्षा उन्होंने हासिल किया हो, चाहे दिल्ली में उनका जो शिक्षा का केंद्र हो, हर जगह उन्होंने पंच तीर्थ के रूप में बाबा साहब के कार्यों को, वहाँ के स्थलों को उन्होंने एक तरह से तीर्थ के रूप में स्थापित करने का काम किया है। तो बाबा साहब भीमराव के प्रति जो देश के प्रधानमंत्री का भाव है वो जगजाहिर है। कुछ लोग विरोधियों के ही द्वारा ये बातें आ रही है, लेकिन मेरा ऐसा कहना, और मोदी जी भी कल भी भाषण में अपना कहा है, उन्होंने कहा है कि जब तक ये नरेंद्र मोदी है तब तक भारत का संविधान सुरक्षित है, और मैं कहता हूं कि जब तक संविधान सुरक्षित है तभी तक भारत सुरक्षित है। विपक्षी पार्टी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन नेताओं ने ये बयान दिए, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? हम साफ तौर पर कहे ना, हमने क्या कहा कि
देश के प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है। अगर बाबा साहब के जीवनी को लेकर, बाबा साहब के संघर्षों को लेकर, अब देखिए अटल जी की सरकार बनी, उसके पहले बीपी सिंह की सरकार बनी। मैंने अभी भाषण में कहा कि जब देश को आज़ादी मिली तो 2 दलित कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और दूसरे जगजीवन राम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी चुनाव जीते नहीं, जगजीवन राम कभी चुनाव हारे नहीं। देश का, दुनिया का इतना बड़ा विद्वान जिनको कांग्रेस ने जगह नहीं दिया, उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया। और जब वीपी सिंह की सरकार और अटल जी की सरकार बनी तो पार्लियामेंट में उनके तस्वीर को लगाया गया, उनके स्टेचू को लगाया गया। भारत रत्न किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया जा रहा है। 2 साल पहले की बात देखिए आप, हर पंचायत में नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन मनाने का काम किया, और वो सरकारी स्तर पर किए। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति किनको लगाव है, उनके प्रति किनको दर्द है? इसलिए बाबा साहब के संविधान के चलते ही हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, और समता रूपी संविधान उन्होंने लिखा है, कोई भेदभाव नहीं किया है, मानव मानव एक समान है। उस परिस्थिति में भी उन्होंने कितना संघर्ष देखा, लेकिन देखिए उनकी उदात्त भावना कैसी थी कि उनके संविधान को लोग घर घर, हम तो लोगों को, हम ये दलित बस्ती है, मैं कहना भूल गया, मैं तो आग्रह करने के लिए आया हूँ। जैसे रामायण को घर में रखा जाता है, जैसे महाभारत की पूजा होती है, मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, सिर्फ दलितों से ही नहीं, कि वो भी रामायण और महाभारत के रूप में भारत के संविधान को घर में रखें और उनको भी पूजने का काम करें। सर, जिस तरीके से ये संविधान बदलने वाला मसला उठा, चिराग पासवान हाजीपुर में जाके कहते हैं, पीएम मोदी मंच पे होते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ कि विपक्षी पार्टियां ये रूमर फैला रही हैं, और जिन दलित नेता हैं उनको आगे करना पड़ा है। मेरा वही सवाल होगा सर कि क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है पूरा चुनाव का, वो संविधान खतरे में है, और एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, संविधान पर कोई आँच आ ही नहीं सकता, हम संविधान के प्रति जो है वो निष्ठावान है। तो क्या चुनाव का सेंटर इस मसले पर आ गया? आज की बात थोड़े है, आप 2019 की बात कीजिए, उस समय भी लोगों ने यही कहा था कि संविधान को खतरा है, भाजपा आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं आई 2019 में? कहाँ संविधान बदला है? तो जिसको सुंदरता मिली नहीं दर्पण को दोषी कहते हैं। चलिए, अगला सवाल ये होगा कि जो जेएमएम के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कहते हैं कि हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, लेकिन कल्पना सोरेन जो उभरी है तो पार्टी और मजबूत हुई है। एक भाजपा के विधायक होने के नाते आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में चुनौती लगता है कल्पना मुर्मू बन जाएंगे हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास क्या रहा है आप भी जानते हैं। लेवी लेना, लोगों को बदनाम करना, संघर्ष करना, लेकिन आज परिवार को ही बढ़ाया जा रहा है। अगर उन्होंने चंपई सोरेन जी को बनाया तो क्या कारण था? वो कह रहे हैं कि लोगों की मांग है, लोग ये चाहते हैं। नहीं, लोगों की मांग कैसे है? यहाँ के लोगों ने सरफराज अहमद को जिताया ना। आज लोगों ने उनको जिताया, वो अपने रिजनेशन दे दिए। कभी पूछा लोगों से जिनके मतों से वो विधायक बने? तो किसका अपमान हुआ? जनता जनार्दन का हुआ। ठीक उसी प्रकार उसी समय जब आप हफीजुल को बना सकते हैं 6 महीने के लिए, जब आप बबीता वर्मा को बना सकते हैं 6 महीना पहले मंत्री, तो आप कल्पना सोरेन को क्यों नहीं बनाए? आप में ताकत होता उन्हीं को बना देते। इसी ट्रैक पर आप चल रहे थे, आपने तो बनाया नहीं। आप बनाने की क्यों बात है? क्या 2000 चंपई सोरेन को वो हटाते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों का अपमान वो करते हैं। यही कहानी है। लेकिन आपने कहा आदिवासियों का अपमान है, वो भी कहते हैं कि देखिए द्रौपदी जी को राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। ये मसला वो लोग जो है लगातार उठा रहे हैं, इस पर आपका क्या जवाब होगा? किसने आज तक आदिवासी समाज को राष्ट्रपति बनाया था? किसने देने का सम्मान किया था? बताइए। मोदी जी आए, रामनाथ कोविंद जी बने, 2019 में चुनाव जीते, द्रौपदी मुर्मू जी आए। कल यहीं बैठा हुआ कोई आदमी कभी भी कुछ बन सकता है। हमारे जैसा अपॉर्चुनिटी आप ये कह रहे हैं, हमारे जैसा आदमी, हमारा जीवनी आप खंगालिए। हम 45 साल से एक झंडा और एक डंडा के नीचे रहे,
कभी दूर दूर तक कल्पना हम नहीं करते सोचते थे कि हम विधायक बनेंगे। हमारे जैसा आदमी दिल्ली में ठेला ठेलने का काम किया है, गांव में मिट्टी काटे हैं। मेरी माँ दतवन पत्तल बेचती थी। आज़ाद भारत का भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक है। और जिस दिन पार्टी ने टिकट दिया उस दिन 200 रुपया नहीं था। फिर 19 पर भरोसा किया, 19 में भी जीते और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का जिलाध्यक्ष बने। अभी हम दूसरा जिलाध्यक्ष बना है। तो ये काम कौन कर सकता है? सर क्या अब खत्म करेंगे, आपको भी वक्त हो चुका है। क्या 2019 की तरह मोदी लहर है या 2024 का लड़ाई थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंडिया अलायंस सर एक तरफ, सारी पार्टियां एक तरफ आ गई हैं। तो क्या वाकई में नहीं लगता कि जो वोट बिखराव होता था वो शिफ्ट होगा? तो क्या लड़ाई ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है? कहीं कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी ने 400 का नारा दिया है, हम 400 प्लस करने जा रहे हैं। लेकिन वो वोट परसेंटेज जो घटा है सर, ये कहा जाता है कि भाजपा की इंटरनल सभी मारा है कि उस वोट परसेंटेज को आप बढ़ाइए, तो क्या है? कई रायशुमारी आप देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के विषय में क्या कहा जा रहा था कि सरकार नहीं बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बने ना। ये जनता है, जनता सब जानती है। जनता के दुख सुख में जो खड़ा है, जनता उसके लिए खड़ी है। हम जीतेंगे, भाजपा जीतेगी और भारत जीतेगा। लास्ट सवाल सर, कितनी सीटें आ रही है झारखंड में? आप 14 में 14 मत बोलिएगा, क्या लगता है कितनी सीटें आ रही हैं? ऑब्जर्वेशन आपका क्या है? 14 में 14 सीटें आ रही हैं। 14 में 14 सीटें। जी जी। चलिए, हर पार्टी के नेता जी यही कहते हैं कि सारी की सारी सीटें आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी बातें रखी हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कोडरमा में और जो झारखंड की जो अन्य जगह हैं वहाँ पर जो है भाजपा पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपको बातचीत कैसी लगी? विधायक जी ने जो कहा उससे किस तक सहमत असहमत है, कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।